राम राम किसान भाइयों। आज आप बात करांगे गेहूं के अंदर पोटास किस टाइम पर डालना। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो, ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी तो वंचित ना रहे। तो किसान भाइयों, बात करा आप गेहूं में पोटास की, यानी कई किसान भाई हैं जो धान का क्षेत्र ते भी आवे हैं, और कई किसान भाई हैं जो मारुआ क्षेत्र ते भी आवे हैं, और कई किसान भाई जो नरमा लगावे हैं उस क्षेत्र ते भी आवे हैं। तो किसान भाइयों, सारे किसान भाइयों का इस जो तरीका आप लोगों ने बतावांगे पोटाश डालने का, तो आप लोग अगर धान का क्षेत्र तय हो उस आधार पर भी बात करांगे, अगर नरमा कुपास तय हो उस आधार पर भी बात करांगे, और किसान भाइयों जो मारुआ क्षेत्र है यानी रेतीली मिट्टी है उस पर भी आप बात करांगे। तो किसान भाइयों, पहला आप बात करांगे रेतीली मिट्टी की, यानी रेतीली मिट्टी के अंदर किसान भाइयों लगभग आप लोगों ने पोटास की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि किसान भाइयों, चाहे आपकी ज़मीन करड़ी हो या चिकनी मिट्टी हो या दोमट काली मिट्टी हो, और अगर आपके पास रेतली मिट्टी है यानी बालू रेत के अंदर आपने गेहूं की बिजाई करी है, तो किसान भाइयों गेहूं जो है ये सबसे ज़्यादा निकलने की बात करें तो आपने जो रेतली मिट्टी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा निकला है गेहूं का उत्पादन। वैसे तो सभी मिट्टियों में लगभग 65 से 70 मन तक 1 एकड़ की औसत है। फिर किसान भाइयों, जो रेतली मिट्टी में कम खर्च में अगर आप पैदावार अच्छी लेनी चाहवा, तो अपने अच्छे पानी हो अपने पे, तो किसान भाइयों आप ले सका हाँ गेहूं की जो फसल है रेतली मिट्टी के अंदर अधिक। तो अब आप बात करें रेतली मिट्टी की, किस प्रकार से रेतली मिट्टी में आप पोटाश डालना। तो किसान भाइयों, पोटाश डालना अपन बहुत ही जरूरी है। यानी आप पोटाश डालने के अपन पहले तो बेनिफिट बता दूँ आप लोगों ने। अगर आपकी जो फसल है यानी मुख्यतः गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल जिस टाइम पर पक्के तैयार हुआ है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा मौसम की गड़बड़ेशन रहा है। तो किसान भाइयों, हालांकि जो हो उस टाइम पर बारिश बहुत कम हो है, और जिस टाइम पर जरूरत ना हो किसान ना के ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो किसान भाइयों उस टाइम पर बारिश बहुत ज़्यादा होया करें। यानी अपन सरसों की फसल की बात करें, पक्के तैयार हो जाएगी उस टाइम पर ओले अन्य वगैरह बारिश जो भी हो जो ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी अपनी जो गेहूं की फसल है, तो किसान भाई उस टाइम पर जो गिरने वाली अवस्था वो है, कई जो मुख्यतः वैरायटियां हैं लंबी हाइट ले ले हैं, तो किसान भाइयों उसके अंदर अपनी जो पोटाश डाल लांगे तो आपने बिल्कुल रेतली मिट्टी है तो आप लोगों का इस चीज़ के सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपने। तो किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल है बिल्कुल नहीं डहेगी। हाइट की बात करें 5.5 फुट या 6 फुट की भी अगर गेहूं की फसल है आपकी, तो किसान भाइयों फिर भी नामुमकिन के बराबर है, यानी बिल्कुल नहीं गिरेगी। तो किसान भाइयों इस चीज़ का अपना बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो अपने यानी पैदावारी की बात करें, जो दाने हो हैं पिचका दाना नहीं पाओगे आप लोगों ने बिल्कुल भी जिस ज़मीन के अंदर पोटाश डाल ली होगी। तो किसान भाइयों यो भी अपना बेनिफिट मिलेगा। एक जो अपनी पैदावार निकलेगी उसके अंदर एक अच्छी चमक बनेगी, यानी दानेदार जो गेहूं होगी वह आप लोगों ने एक एक अनार के दाने वर्गी आपकी गेहूं बन जाएगी। तो किसान भाइयों ये फ़ायदे आपने मिलेंगे, यानी मिट्टी किसी प्रकार की हो ये सभी फ़ायदे आप लोगों ने मिलेंगे। तो किसान भाइयों डालने का तरीका और बता दूँ आप लोगों ने, वीडियो स्किप बिल्कुल ना कराया करो। पूरी जितनी जानकारी है अच्छे से जानकारी लेके और अच्छी पैदावार बढ़ाने का काम करांगे। तो किसान भाइयों, जो रेतली मिट्टी हो या आपकी धान वाली मिट्टी हो उसके आधार पर सारी कौन सी भी आपकी मिट्टी हो, कौन सा भी आपका क्षेत्र हो उसी आधार पर बात करांगे। तो किसान भाइयों, मैक्सिमम अगर आप लोगों ने बिजाई करी है गेहूं की उस टाइम पे लगभग जो समझदार किसान भाई हैं वो तो डाल रहे हैं पोटास, तो कई किसान भाई नहीं डाल दे। तो किसान भाइयों, अगर आपने उस टाइम पर डाल ली है 25 किलो या 30 किलो, तो आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजाई के टाइम पर आप लोगों ने डाल ली है, ना किसी प्रकार की स्प्रे करने की जिसके अंदर पोटास है उसकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ये तो एक खर्चा करने वाली बात हो जाए किसान साथियों। अगर आपने पहले डाल रखी है यानी दानेदार पोटाश डाल रखी, तो आप बिल्कुल ना घबराएं और ना आप बिल्कुल डालें।
यानी अन्य किसी प्रकार के जैसे NPK आते हैं उनके अंदर पोटास की मात्रा हो तो किसान भाइयों आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वैसे अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों लगभग जिस किसान भाई ने ये नहीं डाल रखी उसकी बात करूँगा मैं, और जितनी डाल रखी वो ठीक है। अगर जिस दिन नहीं डाली तो किसान भाइयों ये जो पहला पानी आप लोग दो या दूसरा पानी दो, अगर आपकी मैक्सिमम जो 1 बिलायती यानी 1 फुट से नीचे आपकी गेहूँ है तो आप लोग उस टाइम पर दानेदार पोटास का प्रयोग कर सको हो। तो किसान भाइयों मैक्सिमम 25 किलो ही डाल देना, यानी आपको बार बार डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो किसान भाई 2 बार पोटाश देना चाहते हैं तो या तो फर्स्ट टाइम पानी पर दे दो या दूसरा पानी पर दे दो। तो एक बार मैक्सिमम आप लोग 10 किलो दानेदार देने के बाद में, तो किसान भाइयों जिस टाइम पर आपकी जो गेहूँ है, यानी गेहूं के अंदर आप लोगों के जिस टाइम पर बालियाँ निकलने की अवस्था हो उस टाइम पर भी आप या तो दानेदार दे दें या लिक्विड के रूप में और या पाउडर की फॉर्म में, कौन सी भी फॉर्म में आप लोग ज़रूर अवश्य दें। तो किसान भाइयों इस पोटास ने आप लोगों तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पोटास का। तो किसान भाइयों किसी प्रकार से भी आप लोग दे सकते हैं पोटास। मैक्सिमम आप लोगों ने जो दूधा वाली टाइम हो है, यानी जो गोब की अवस्था हो है गेहूं की या धान की, उस टाइम पर बहुत ही अनिवार्य हो है। तो किसान भाइयों आप लोगों ने जानकारी अच्छी लगी हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो। आगे भी इस प्रकार की जानकारी आप लोगों तक साझे करते रहेंगे। राम राम किसान भाइयों।